क्या खरमास के बाद बिहार में फिर कोई बड़ा सियासी फेरबदल होगा? ये सवाल पटना से दिल्ली तक गूंज रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हैं और चर्चा ये है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिल रही और खरमास के बाद बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। नीतीश के करीबी नेताओं के बयान भी कुछ बदले बदले से। 14 जनवरी के बाद कि या तो पलटी मारेंगे, न एनडीए में जाएंगे न राजद में रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट के साथ चुनाव लड़ाने का बात करेंगे और असेंबली भंग कर सकते हैं। क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं? नीतीश के मन में क्या चल रहा है? ये सवाल बिहार ही नहीं देश की सियासत में गूंज रहा है। इसकी वजह खुद नीतीश है। नीतीश कभी मोदी विरोधी मोर्चे के सूत्रधार थे, लेकिन जिस अंदाज में उनके करीबी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बता रहे हैं, उससे अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। यही हम लोग। विजय चौधरी की जुबान पर वही शब्द हैं जो इंडिया गठबंधन के विरोधी बोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश और इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है? इस तल्खी की बड़ी वजह सीटों का पेंच है। बिहार में महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा ठोक दिया है। जेडीयू का कहना है कि 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2019 में 16 सीटें जीती थी, 2024 में भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस दावे के साथ ही सीट बंटवारे के लिए जेडीयू कांग्रेस को दोषी भी ठहरा रही है। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। नीतीश की नाराजगी की ये सबसे बड़ी वजह है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जेडीयू 17 सीटों पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा किया है। सीपीआई एमएल की दावेदारी 5 सीटों पर है। सीपीआई 3 सीटों पर दावा कर रही है। इन पार्टियों की दावेदारी 35 सीटों पर है। ऐसे में आरजेडी क्या सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? सीट बंटवारे का यही पेंच नीतीश को परेशान कर रहा है। हालांकि नीतीश कह रहे हैं कि सब सुलझ जाएगा। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नीतीश की नाराजगी की वजह सिर्फ सीटों का बंटवारा ही नहीं है, वजह इंडिया गठबंधन में अनदेखी भी है। नीतीश की पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को हुई थी। 17-18 जुलाई को गठबंधन की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक हुई। 19 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक हुई। जेडीयू को उम्मीद थी कि विपक्षी गठबंधन नीतीश को संयोजक और पीएम पद का उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जेडीयू नेता नाराजगी भी जता रहे हैं। कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, आरजेडी वाले वही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो अनुभवी लोग को न प्रधानमंत्री का और उनका पूरा देश में छवि है, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब तक तो ये लोग इस बात पर निर्णय लिए नहीं है। तो निर्णय जब नहीं लिए हैं तो इसका तो फायदा किसी न किसी को होगा। नीतीश खेमे में अनदेखी की इस शिकायत के साथ भविष्य की चिंता भी है। दरअसल ये पहली बार है जब नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग लड़ा था। तब जेडीयू 38 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ लड़ा था। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत गई थी। यानी बीजेपी के साथ जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसलिए नीतीश का मन डोल रहा है? 14 जनवरी के बाद कि या तो पलटी मारेंगे तो पलटी मार करके एनडीए में जाना चाहेंगे, लेकिन एनडीए में उनका दरवाज़ा बंद है। तो शायद उनको ये भी एक विकल्प है कि न एनडीए में जाएंगे न राजद में रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट के साथ चुनाव लड़ाने का बात करेंगे और असेंबली भंग कर सकते हैं। नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं, और लालू प्रसाद जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं।
जो दुनिया में माने जाते हैं कि भगवान राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसके बावजूद कोई नहीं जाना चाहता है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सनातन के समर्थक हैं। दरअसल बिहार में बड़े सियासी हलचल की अटकलें भी तेज हैं। चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा तो नीतीश की बार्गेनिंग पावर घटेगी। नीतीश पर सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश खरमास के बाद बड़ा फैसला लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।